दोस्तों नमस्कार, नेशनल व्यूज पर आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव अब पूरे शबाब पर पहुंच चुका है। पहले चरण का मतदान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 7 लोकसभा सीटों पर मतदान हुए थे। आज आपसे चर्चा करूंगा इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जिस प्रत्याशी को उतारा है उसे मैदान में तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों मुश्किलों का सामना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को करना पड़ रहा है? ऐसी पार्टी के प्रत्याशी को मुश्किलें आ रही हैं जिसे यह माना जा रहा है कि 2024 के आम चुनाव में वह जीत हासिल कर रही है। फिर ऐसी कौन सी बात हो गई है जिसे प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के उस लोकसभा क्षेत्र में रहने वाले पदाधिकारी मुश्किल में फंसे हुए हैं? सबसे पहले आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने नीरज त्रिपाठी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। नीरज त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रह चुके पंडित केसरी नाथ त्रिपाठी के पुत्र हैं। वर्तमान में वह अधिवक्ता हैं और सरकारी वकील हैं। यही उनकी मूल पहचान प्रयागराज में जानी जाती रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर वह कभी भी पहचाने नहीं गए। कभी वह पार्टी के सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी देखे नहीं गए। कभी कभार गए हों तो यह अलग बात है, जहां किसी ने उन्हें देखा हो, अन्यथा कभी भी वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में, ऐसे कार्यक्रमों में जो सार्वजनिक तौर पर हुआ करते थे, उनमें वह देखे नहीं जा गए हैं। इसका दुष्परिणाम, इसका खामियाजा अब उन्हें चुनाव के दौरान उठाना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अब तक अपने प्रत्याशी का चेहरा नहीं देखा है। अगर अचानक के नीरज त्रिपाठी अकेले बगैर लाव लश्कर के किसी गांव में पहुंच जाए तो बड़ी संख्या ऐसे कार्यकर्ताओं की होगी जो उन्हें पहचान ना सके। ऐसा नहीं है कि केवल कार्यकर्ता ही नीरज त्रिपाठी को नहीं पहचान पा रहे हैं। प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी भी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं पहचानते हैं। इसके लिए उन्हें स्थानीय संगठन की पूरी मदद लेनी पड़ रही है। यह तो एक ऐसी मुश्किल है जिसे संगठन चाहकर दूर कर लेगा। संगठन अभी स्थानीय स्तर का संगठन, यानी जो यमुना पार की जिला इकाई है, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। नीरज त्रिपाठी का टेम्पो हाई कर रहे हैं और चुनाव को चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर के नेता और कार्यकर्ता अभी इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ 6वें चरण में चुनाव है जो 25 मई को मतदान होगा। पहले 2 चरणों के मतदान के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी और कार्यकर्ता क्रमबद्ध तरीके से इस हिस्से में आना शुरू कर देंगे जिस हिस्से में अंतिम चरणों के चुनाव होने हैं, और तभी जनसभाएं भी जोर पकड़ेंगी। तब तक स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं पर ही पूरा चुनाव चलना है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। असली मुश्किल जो भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रत्याशी को उठानी पड़ रही है, जिसकी आशंका है, वह ज़्यादा गंभीर है, जिसका सामना अभी समय रहते भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, बड़े नेताओं, प्रदेश स्तरीय और राष्ट्रीय नेताओं को कर लेना चाहिए। अगर समाधान नहीं किया तो भारी मुश्किलें होंगी। यह सीट बचानी मुश्किल हो जाएगी। वजह
कांग्रेस प्रत्याशी उज्ज्वल रमण सिंह के पिता इस क्षेत्र के धुरंधर नेता, पुराने नेता कुंवर रेवती रमण सिंह और उनकी चुनावी रणनीति है। कैसी रणनीति, यह भी जान लीजिए। कुंवर रेवती रमण सिंह और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव में संबंध सामान्य नहीं रहे हैं। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है, यह सार्वजनिक बात है। प्रयागराज में भी सब लोग जानते हैं, जो रेवती रमण सिंह से जुड़े हुए लोग हैं वह भी जानते हैं, जो उनसे नहीं जुड़े वह भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। बीते करीब 1 साल में कुंवर साहब के तमाम निकटस्थ लोग, जिनमें ब्लॉक स्तरीय बड़े नेता शामिल हैं, तहसील स्तरीय बड़े नेता शामिल हैं, वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। जब वह शामिल हो रहे थे तब यह माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रचंडता पर है, गांव-गांव उसकी पैठ है, इसलिए कुंवर रेवती रमण सिंह के लोग उनका साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तभी से इस बात की संभावना जताई जाने लगी थी कि भाजपा और कुंवर साहब के बीच या उनके पुत्र उज्ज्वल रमण सिंह के बीच कोई खिचड़ी पक रही है, जो लोकसभा चुनाव तक तैयार हो जाएगी। लोकसभा चुनाव में यह खिचड़ी पूरी तरह पक नहीं पाई और हांडी फूट गई। उज्ज्वल रमण सिंह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समझौते में मिली कांग्रेस को सीट, तो वह सपा का साथ छोड़कर कांग्रेस के प्रत्याशी बन गए। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस का प्रत्याशी उज्ज्वल रमण सिंह अखिलेश यादव की सहमति और समर्थन लेकर बने हैं, इसलिए उनके समर्थन में सभा करने के लिए अखिलेश यादव भी आएंगे, ऐसा कहा सुना जा रहा है। अब समस्या यहाँ भाजपा के लिए यह है कि कुंवर रेवती रमण सिंह के जो करीबी लोग थे उनमें करीब 5 ब्लॉक प्रमुख इस समय भारतीय जनता पार्टी में हैं। नाम, झंडा, सब कुछ वह भारतीय जनता पार्टी का लेकर घूम रहे हैं, लेकिन काम वह भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह आदमी कुंवर साहब के हैं। तो इसलिए भाजपा का झंडा लेकर भी वह कुंवर साहब के पुत्र उज्ज्वल रमण सिंह, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका काम कर रहे हैं। और केवल 5 ब्लॉक प्रमुख ही नहीं है, ऐसे करीब करीब 500 के आसपास कार्यकर्ता यमुना पार में बताए जाते हैं, जो है तो मूलतः कुंवर साहब के आदमी, लेकिन भाजपा का झंडा उठाए हुए हैं, इसलिए लोग यह जानते हैं कि यह भाजपा के कार्यकर्ता हैं, परंतु वह असली काम कुंवर साहब के लिए यानी कांग्रेस प्रत्याशी के लिए कर रहे हैं। और दुविधा केवल यही नहीं है, कुंवर साहब उस क्षेत्र के एक एक गांव, एक एक गली, एक एक घर से वाकिफ हैं। उनकी ऐसी राजनीति रही है कि वह करछना और यमुना पार के बाहर कभी भी खुद को जलाने की कोशिश भी उन्होंने नहीं की। पिता पुत्र दोनों लोगों ने, यानी कुंवर साहब ने और उज्ज्वल रमण सिंह ने, खुद को करछना और इलाहाबाद संसदीय सीट तक ही सीमित रखा है। अपनी पूरी राजनीति को इसी क्षेत्र में जमाए रखा है। इसलिए ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई प्रधान नहीं, ऐसा कोई जिला पंचायत सदस्य नहीं, ऐसा कोई ग्राम पंचायत सदस्य नहीं जिसको वह व्यक्तिगत तौर पर ना जानते हो और जो उन्हें ना जानता हो। यदि कोई भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है तो उसे भी कुंवर साहब जानते हैं और वह भी कुंवर साहब को जानता है, जो कि भाजपा प्रत्याशी के साथ ऐसा नहीं है। इसका लाभ और हानि दोनों प्रत्याशियों को मिल रहा है। लाभ की स्थिति में उज्ज्वल रमण सिंह है, क्योंकि वह कुंवर साहब के पुत्र हैं, जिन्होंने अपने बिछाए हुए जाल में भाजपा को इस सीट पर फंसा रखा है। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि कुंवर साहब की रणनीति के तहत ही भारतीय जनता पार्टी ने इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में कमजोर प्रत्याशी उतारा है।
हालांकि जितना मैं भाजपा को अब जानता समझता हूं, उसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई वाली भाजपा ने यह काम बंद कर दिया है। पूर्व में ऐसा होता रहा है, लेकिन वर्तमान में भाजपा किसी भी पार्टी और उसके नेता के समर्थन के लिए कमजोर प्रत्याशी उतारना बंद कर दिया है। हालांकि नीरज त्रिपाठी मजबूत नहीं है, यह बात आम है, सार्वजनिक है। पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, जो बूथ के पदाधिकारी हैं, उनसे अब तक एक भी मुलाकात पार्टी प्रत्याशी की नहीं हो पाई है। ऐसे बड़ी संख्या में लोग हैं क्योंकि वह सभी गांवों में अभी नहीं पहुंच पाए हैं, और टेम्पो इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि पार्टी के बड़े नेताओं के दौरे अभी इस इलाके में नहीं हुए हैं। यह कहा जा रहा है कि जब बड़े नेताओं के दौरे होंगे तब नीरज त्रिपाठी का टेम्पो बनेगा। पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी के नाम को नीरज त्रिपाठी हर जगह बता रहे हैं। उन्हें यह बताना पड़ रहा है कि मैं पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी का पुत्र हूं। इससे यह साबित होता है कि उनकी व्यक्तिगत कोई आइडेंटिटी इस पूरे इलाके में नहीं है। अब पार्टी के नेताओं को इस बात पर गंभीर चिंता करनी होगी कि यहाँ जो टिकट मांगने वाले दावेदार थे वह भी किसी भी किस्म का भितरघात ना कर सके, क्योंकि महापौर के चुनाव में यह देखा गया था। पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने भी इसे महसूस किया था कि जिन्हें टिकट नहीं मिला उन सब लोगों ने मिलकर भितरघात किया, और भितरघात इस किस्म का किया जिसे बाहर का कोई समझ भी ना पाए और उनका काम भी हो जाए, पार्टी का प्रत्याशी हार जाए। हालांकि भाजपा जीत गई थी। तो इस लोकसभा चुनाव में भी इस बात की आशंका है कि जो लोग टिकट के दावेदार थे वह प्रत्याशी के साथ अभी नहीं घूम रहे हैं। वह आम जनता के बीच में जाएं, इसका प्रबंध पार्टी को करना होगा। अन्यथा की स्थिति में महापौर चुनाव की तरह सभी दावेदार अपने हाथ पैर सिकोड़ कर बैठ जाएंगे। खुलकर विरोध तो नहीं करेंगे क्योंकि ऐसी किसी की हिम्मत नहीं है कि जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करे, पार्टी के अंदर रहकर खुलेआम विरोध करे, ऐसी हिम्मत तो नहीं है। लेकिन वह मैदान में जाएंगे नहीं, जनता के बीच जाएंगे भी नहीं, सिकुड़ कर खुद बैठे रहेंगे और अपने लोगों को भी जनता के बीच में जाने के लिए उत्साहित करने के बजाय हाथ सिकोड़ कर उन्हें भी पीछे कर लेंगे। तो यह भी एक किस्म का विरोध है, यह भी एक किस्म का अंतर विरोध है जिसका खामियाजा पार्टी प्रत्याशी को भुगतना पड़ेगा। पार्टी के बड़े नेताओं को, ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा जो पार्टी में रहकर कुंवर साहब के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें दरकिनार करना पड़ेगा या उन्हें पूरे चुनाव से हटाना पड़ेगा, उन्हें किनारे करना पड़ेगा। यदि ऐसा किया तो सफलता तय है, क्योंकि पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी के लोग जो बड़ी संख्या में इस इलाके में हैं वह नीरज त्रिपाठी के साथ घूमना शुरू कर चुके हैं। हालांकि इसमें कुछ सीमित जातियों के लोग हैं, सभी जातियों के जो भाजपा से जुड़ी हुई है सबका वोट चाहिए। तो भाजपा के नेताओं को इस इलाके में एक बार टेम्पो हाई करना पड़ेगा। बाद के चरणों में जब चुनाव मतदान का दिन करीब आएगा तब तो करना ही होगा, उसके पहले एक बार चुनाव को चढ़ाने की जरूरत है। फिर अगले वीडियो में हम किसी नए लोकसभा क्षेत्र को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और आगे बढ़ाएं, जिससे पार्टी के भाजपा के नेताओं को यह पता चल सके कि मैदान में क्या स्थिति है। नमस्कार।